एक बार की बात है, एक घने जंगल में डैनी नाम की एक भूखी डायनासोर रहती थी। वो एक दुर्लभ प्राणी था जो बिज्जू और नेवले के मिश्रण जैसा दिखता था। डैनी अपनी अतृप्त भूख को संतुष्ट करने के लिए हमेशा स्वादिष्ट फलों और कीड़ों की तलाश में रहता था। एक धूप वाले दिन जब डैनी भोजन की तलाश कर रहा था, तो उसका सामना मिलो नाम के एक शरारती और चतुर बंदर से हुआ। मिलो जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करने के लिए जाना जाता था। जैसे ही उसने डैनी को देखा, उसके मन में एक शरारती विचार आया। मिलो ने डैनी से संपर्क किया और कहा, नमस्कार डैनी, मैंने आपकी प्रसिद्ध भूख के बारे में सुना है। यदि आप साबित कर सकते हैं कि आप जंगल के सबसे भूखे प्राणी हैं, तो मैं आपको सबसे मुंह में पानी लाने वाले फलों से भरा एक छिपा हुआ उपवन दिखाऊंगा। कभी चखा है? के वादे से उत्साहित होकर डैनी ने मिलो की चुनौती को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए अगले दिन एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया कि एक बार में सबसे अधिक खाना कौन खा सकता है। इस असामान्य प्रतियोगिता को देखने के लिए जंगल के जानवर एकत्र हुए। अगली सुबह प्रतियोगिता शुरू हुई। डैनी और मिलो फलों, मेवों और कीड़ों के ढेर से घिरे हुए एक दूसरे के सामने बैठे थे। उन्होंने जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उसे चट कर लिया। 1 घंटे के भीतर जितना हो सके उतना खाने की होड़ में लगे रहे। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, डैनी अजेय लग रहा था, फलों को पूरा निगल रहा था और एक विजेता की तरह कीड़ों पर दावत दे रहा था। लेकिन मिलो के पास एक इक्का था। वो चतुराई से एक छिपी हुई थैली से एक रहस्यमय मिश्रण छीनने में कामयाब रहा, और जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने इसे डैनी के भोजन के हिस्से पर छिड़क दिया। डैनी को यह नहीं पता था कि यह मिश्रण एक शक्तिशाली मसाला है जो नृत्य करने की अनियंत्रित इच्छा को जन्म देता है। जैसे ही डैनी ने मसालेदार भोजन खाया, उसे नृत्य करने और इधर उधर घूमने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। डैनी के विरोध करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मसाले का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। उसने ऐसे नृत्य करना शुरू किया जैसे उसने पहले कभी नहीं नृत्य किया हो, और अपनी ऊर्जावान चालों से देखने वाले जानवरों का मनोरंजन किया। मिलो ने स्थिति का फायदा उठाते हुए उत्साह से खाना जारी रखा, जबकि डैनी नाचता रहा। जब समय समाप्त हुआ तो जंगल के जानवरों ने मिलो को विजेता घोषित कर दिया, और वह वादे के अनुसार डैनी को छिपे हुए उपवन में ले गया। अंत में डैनी ने दूसरों पर भरोसा करने और अपनी भूख को अपने फैसले पर हावी न होने देने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उसने मिलो में एक असंभावित मित्र भी बनाया, जिसने महसूस किया कि जंगल के इनामों को अपने लिए जमा करने के बजाय उन्हें साझा करने में अधिक मजा